सुभान ने लगाया इबादत पर एक के बाद एक इल्जाम। इबादत सबको बताती है कि सुभान और मन्नत के बीच क्या चल रहा है, जिसे सुन सारे परिवार वाले रख लेते हैं अपने कानों पर हाथ। और इबादत सुभान से कहती है, निकाह के वक्त तो तुमने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे और उसूलों के बहुत पक्के हो ना तुम, तो इतना कैसे गिर गए तुम, और तुम बेवफा हो, और क्यों किया तुमने मेरे साथ धोखा, जवाब दो। और हफीज भी करते हैं सुभान से सवाल, लेकिन कायनात कहती है कि क्यों दे सुभान जवाब किसी के सवाल का। और तभी हमीदा डांटती है कायनात को कि तुम तो औरत के नाम पर धब्बा हो, और जरा सी भी शर्म बाकी है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और हमीदा मन्नत से कहती है कि तुमने अपनी बहन की खुशियों को डस लिया, तुम तो आस्तीन का सांप निकली। और हमीदा बढ़ती है मन्नत की तरफ कि तभी सुभान आ जाता है बीच में और करता है तरफदारी मन्नत की। और हफीज सुभान से कहते हैं कि शादीशुदा होकर नाजायज रिश्ता रखते हो और अम्मी को आंखें दिखाते हो। और सुभान कहता है कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, जिस इबादत को आप भोली भाली समझते हैं वो असल में बहुत चालाक है, और धोखा इसने मुझे दिया है। इसने इस घर में रहने वाले हर शख्स को धोखा दिया है। और सुभान कहता है कि मैं बचपन से मन्नत को ईमेल्स लिखता था और इसी से प्यार करता था, लेकिन उसका फायदा इसने उठाया और मन्नत बनकर मुझसे बात करती रही, और तुम आज तक प्लान बनाती रही मन्नत और मेरे खिलाफ। और मैं तो इंडिया आया ही मन्नत के लिए था, तुम्हारे लिए नहीं। और फरहान के साथ मन्नत को इसी ने मिलवाया और इसी ने मन्नत को घर से भगाया। इबादत कहती है कि ये सब झूठ है, मैंने कोई साजिशें नहीं की है। और दुआ सुभान से कहती है कि बोलने से पहले सोचो, ये इबादत है, ये कभी अपनी बहन या किसी के साथ बुरा नहीं कर सकती। लेकिन सुभान किसी की बात नहीं मानता और कहता है कि इसने कई बार मन्नत की जान लेने की कोशिश की और मुझे किडनैप भी इसी ने करवाया। और दुआ सुभान से कहती है कि जो कुछ भी बोल रहे हो तुम, इसका सबूत है क्या तुम्हारे पास? जिस पर सुभान कहता है, सबूत नहीं, मेरे पास गवाह है जिसके साथ मिलके इसने ये सब कुछ किया।